हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बहुत ही अमेजिंग सा सेशन में जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आपका चल रहा है। मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था उससे आगे का। लास्ट हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसमें हम लोग आयंस को डिफाइन कर चुके थे। कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, ये टाइप्स देख चुके थे। और आज हम लोग देखेंगे कैटायंस एनायंस कैसे बनते हैं। जी हाँ, हाउ सॉरी कैसे बनते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड। उसके अलावा आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ के साथ में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स देखेंगे। लास्ट में आपके डाउट्स, रिकॉर्डेड सेशन है। और कल आप लोगों के पास में मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पहुंचा, मुझे बताइएगा जरूर कि वो कैसा लगा। लास्ट तक देखिएगा, डाउट्स आपके आंसर्स में सारे समाप्त हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए, जैसे पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, तो पॉजिटिव आयंस के फॉर्म होने की बात हम लोग कर रहे हैं जब भी कोई एलिमेंट में बाहर वाले शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए। कोई भी अगर एलिमेंट है उसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 या 3। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हुए आउटर मोस्ट शेल में, कहां पे, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली शेल में, तो फिर ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, है ना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, बाहर वाले शेल में 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, लाइव जो आया था कि ये जो मतलब जो आई मीन लूज किया इसने, लूज करने से अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या कैटायन बना लेगा। मेटल एटम्स ही लूज करते हैं और कैटायंस बनाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल सोडियम का उठाऊं, सोडियम में अगर आप बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो 2,8,1 है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि सबसे बाहर वाली शेल सबसे लास्ट वाली है, पहले वाली में 2 आते हैं, फिर 8, फिर इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो ये वाला जो शेल है ना, दिस शेल, दिस इलेक्ट्रॉन 1 इज इन आउटर मोस्ट शेल, ये क्या है, सबसे बाहर वाली शेल में है। और चूंकि ये सबसे बाहर वाली शेल में है तो ये अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, तो यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने पे इस पे जो बना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब कम हुआ तो ये बना ऐसा Na। इसमें हुआ क्या, प्लस है नेगेटिव है देखेंगे, 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे +1 चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, 1 प्लस या प्लस। ठीक है। तो ऐसे कैटायंस बनते हैं, इसे क्लियर। और जब भी हम लोग वैलेंसी की बात कर रहे हैं ना तो डॉट लगा के करते हैं, जैसे कि Na डॉट प्लस, ये क्या है आपका, एक वैलेंसी है इसकी, और वो भी कैसी, पॉजिटिव। इसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, 1 डॉट फॉर ईच वैलेंसी। सही है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, यहां पे सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि सोडियम जो है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ये बता, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। कार्बन है 2,4 होता है, तो इसमें 1 2 3 4। नहीं, ऑक्सीजन है 2,6 होता है, तो ऑक्सीजन के लिए आप देखिए आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। सिंपल, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक। अब किसी एलिमेंट में अगर बाहर वाले शेल में ये कॉन्फ़िगरेशन है तो नेगेटिव आयंस बनाएगा, जैसे कि नॉन मेटल्स। तो ये क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, है ना, जिससे कि ये स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना सके 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का और नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, तो हम लोग ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसमें 8, देख इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 8 तो प्रोटॉन होते हैं, 8 मतलब एटॉमिक नंबर है, और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको बाहर वाले शेल में चाहिए कितने, 2 और चाहिए, ये देखो ना, वैलेंसी में कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो 2 और के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बना लेगा O2 माइनस,
क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन से एक चार्ज आया, 2 से 2 माइनस के चार्ज आ गए। सिंपल। ठीक है, तो ऐसे एनायंस बनते हैं। कितने टाइप के बॉन्ड्स होंगे? आयोनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड जब भी इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाए, और कोवेलेंट जब शेयरिंग हो जाए तो उसे कोवेलेंट बोलेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। आयोनिक का मतलब क्या हुआ? जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाए वो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। और जब भी ट्रांसफर ना हो, शेयरिंग हो, मतलब कि शेयर कर रहे हैं ये, उसमें पहले वाले में भी काउंट हो रहा है, दूसरे वाले में भी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोवेलेंट। सिंपल है, कॉपी कर लीजिए, पॉज कर। ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आयोनिक बॉन्ड्स। अभी आयोनिक बॉन्ड्स क्या है? जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे, इसी को हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। और बॉन्ड क्या था? अट्रैक्शन था, है ना? जब भी केमिकल कंपाउंड बन रहा था तो जो अट्रैक्शन हो रहा था उसी को हमने बॉन्ड कहा था। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड, इट इज ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, यानी कि जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन क्या दे देगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक एग्जांपल है, क्योंकि इसकी क्या टेंडेंसी है? Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, और इसकी क्या टेंडेंसी है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने Na माइनस, तो बना क्या दिया इन्होंने? NaCl। इसने लूज किया इसको, इसने गेन कर लिया इससे, इलेक्ट्रॉन कुल मिला के कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, है ना? तो ये क्या कहलाए? आपके आयोनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और ये मैंने यहीं से देख भी लिया आपने, ये लाइन क्या बोल रहा है कि जब एक एटम डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन को, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर, एक डोनेट करने वाला तो दूसरा एक्सेप्टर भी होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा। हाँ या ना? तो ये किस में बनेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। क्यों? क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटल्स जो होते हैं वो डोनर्स होते हैं, और ये जो हैं ये एक्सेप्टर्स होते हैं। इनमें एक्सेप्ट होता है, इनमें डोनेट होता है। सही है, डोनर्स हैं, ये एक्सेप्टर्स हैं। क्लियर? ठीक। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, और उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक आयंस होते हैं ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग होती है, पहली बात, और उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आयनिक बॉन्ड। पॉज करके इसे भी लिख लीजिए, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स क्या है। एक तो हमने NaCl देख लिया, राइट? कैसे बन रहा है ये बन रहा है Na प्लस Cl गिव्स NaCl। हो क्या रहा है बंधु? यहाँ पे कुछ नहीं, देखो ना, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इसे चाहिए। तो क्या हुआ कि इसने एक दिया, इसने एक लिया, तो बन क्या गया हमारे पास में? NaCl। सही है। एक देख लीजिए MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, नहीं, Mg प्लस क्लोरीन will give you MgCl2। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है? Mg की अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, 12 है ना, 2 8 2, और इसमें अभी भी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यार MgCl2 बनाने के लिए एक और क्लोरीन चाहिए। क्यों चाहिए एक और क्लोरीन भैया? क्योंकि एक क्लोरीन में एक जाएगा, दूसरे में दूसरा जाएगा, बन के क्या तैयार हो जाएगा? MgCl। इतना सिंपल। ओके, ओके जी, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इट इज एज सिंपल। कॉपी कर लीजिए पॉज करके। कर लिया?
आगे देखो, केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स, जब भी शेयरिंग होगी ना इलेक्ट्रॉन की, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन की, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। दैट केमिकल बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट। ठीक है, ये तब होगा जब एक नॉन मेटल कंबाइन करेगा दूसरे नॉन मेटल से, बिकॉज नॉन मेटल भी क्या है? बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टर है, ये भी एक्सेप्टर है। अरे भाई, एक्सेप्टर एक्सेप्टर तो शेयर ही कर सकते हैं, क्योंकि देने वाला कोई नहीं है। 50 तू शेयर कर ले भाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा तू शेयर कर ले, दे नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने टिफिन में, लंच में आपको टिंडे की सब्जी दी, आप दे दोगे भाई, भाई तुझे पसंद है, तू खा, बहुत अच्छी है ये वो। लेकिन अगर कुछ फैंसी सा आइटम है आपके टिफिन में, तो आप उसे शेयर कर सकते हो मैक्सिमम, दे नहीं सकते, कंप्लीटली नहीं दे सकते, ट्रांसफर नहीं करोगे आप, शेयर कर सकते हो, वही बात है ना। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर एक्सेप्टर शेयर कर सकते हैं, है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बने, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड तब भी बन सकता है जब दो एटम सेम नॉन मेटल के हो, जैसे कि O2, O2, Cl2, नहीं इसमें शेयरिंग हो गई, अरे हाँ या ना, H2 शेयरिंग हो गई, राइट, इसको भी कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, एटसेट्रा। मोस्टली नॉन मेटल्स में देखने में मिलता है। आई बात समझ में? कॉपी कर दो। चलो बढ़िया। फिर और कितने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स फर्दर कितने टाइप्स के? तो अगर आप शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करोगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे, तो दो एटम्स में जा रहे हैं ना, दो एटम्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे कि दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोग अगर देखें H2O, तो इसमें कोई ट्रांसफर थोड़ी हुआ है। इसमें देखिए ना, ऑक्सीजन को दो चाहिए, हाइड्रोजन के पास एक है, तो एक और हाइड्रोजन आ गया, बाकी फिर इसका 1 2 3 4 5 6 कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो देखो अगर आप काउंट करोगे, 1 2 3 4, माय बैड, सही से बना, देखना, 1 2 3 4 5 6। अब इसने जो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो देखो ना, शेयरिंग हुई है, तो शेयरिंग हुई है, तो ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड हो गया। इसके लिए 1 2 1 2 खत्म। तो ये क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसे क्या है? सिंगल। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, दो के रिक्वायर, है ना। अब इन बॉन्ड्स को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। मीनवाइल आई गेस तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जब भी कंपाउंड्स बनेंगे, रिएक्शन होगा, रिएक्शन, रिएक्शन दो तरीके से पॉसिबल है, या तो मेटल प्लस नॉन मेटल, या फिर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। इसमें बनेगा आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक देने वाला एक लेने वाला। इसमें बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही लेने वाले हैं, है ना, दोनों ही एक्सेप्टर्स। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जो बनेगा उसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, और इसमें शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए जाएंगे। और अगर हम मेटल मेटल देखें, तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। यही तो है, यही तो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। मेटल्स जो हैं वो क्या बना सकते हैं? आयनिक में मेटल्स बना सकते हैं कैटायन। क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, देयरफॉर नेट चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव।
सिंपल है, अरे हाँ या ना। यहां बात करिए, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो भाई नॉन मेटल्स एनायन बना सकते हैं। अब एनायन क्या है, गेन करके मिलेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया जैसे क्लोरीन में देखा था, तो फिर उल्टा हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। देयरफॉर नेट चार्ज जो आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ये कहानी है, बस इतनी सी है, और कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये जान लीजिए, आप लोग अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, मुझसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट इस नंबर पे, और टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। तो ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे इस चैनल पे, सेम सेम है ये, सेम मतलब जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल। ओके, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बस अब वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनको समझा के मुझे मेटलर्जी समझानी है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, और एकदम शॉर्ट में, एकदम बहुत डिटेल में, शॉर्ट में लेकिन डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें। थैंक यू सो वेरी मच। मैथ्स का लेक्चर फिर कल से आना, मैथ्स और साइंस दोनों साइमल्टेनियसली आना शुरू हो जाए। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।